तो हाउसफुल 5 का ट्रेलर आ चुका है और अगर हम बात करें ये ट्रेलर कैसा लगा, यस ट्रेलर बहुत अच्छा है। हाउसफुल की ही वाइब्स को रिक्रिएट करने का इसमें बहुत ज्यादा कोशिश की गई है और ट्रेलर कई हद तक एंटरटेनिंग है पर थोड़ा सा लंबा भी है। 3 मिनट 53 सेकंड का ये ट्रेलर, आई डोंट नो इसे ट्रेलर क्यों और एक शॉर्ट फिल्म क्यों नहीं बोल देते। तो आज हम बात करेंगे इसी ट्रेलर के द गुड्स एस्पेक्ट्स एंड द बैड एस्पेक्ट्स के बारे में और लास्ट में बात करेंगे अपनी एक प्रेडिक्शन के बारे में कि व्हाट वी थॉट अबाउट दिस फिल्म। तो आइए हम शुरू करते हैं हाउसफुल 5 का ट्रेलर का रिव्यू। इफ आई टॉक अबाउट द गुड पॉइंट्स, इस ट्रेलर की सबसे बड़ी जान थी इसकी स्टार कास्ट। यस, फिल्म के अंदर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, फरदीन खान, नाना पाटेकर और ना जाने कितने ही छोटे और बड़े स्टार्स को मिला के 30 स्टार कास्ट की असेंबल की गई है। यहाँ पे डायरेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जैसे कि बिग पावर कम विद द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी स्टार कास्ट को इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टर्स जॉब कि हाउ ही जस्टिफाई विद ईच कैरेक्टर एंड हाउ ही मैनेज हिज होल स्टार कास्ट। तो यहाँ देखने की बात यह है स्टार कास्ट होने के बावजूद क्या उस स्टार कास्ट को सही से यूज किया गया है। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड गुड पार्ट, कॉमेडी विद सस्पेंस का तड़का। यस, ये ट्रेलर प्रॉमिस करता है द ब्लेंड ऑफ कॉमेडी एंड द सस्पेंस। सो हियर दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ मास किलर। एक किलर है जिसने मर्डर किया है और जो मास्क के पीछे है और इसी के ऊपर पूरा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एंड आई होप दिस टाइम मेकर्स ने इस सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए स्टोरी पर भी उतना ही खास ध्यान दिया गया होगा। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड गुड पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज द वायरल मूवमेंट। इस फिल्म के बहुत सारे वायरल मूवमेंट्स है जो हमें कहीं ना कहीं रिकनेक्ट करते हैं हाउसफुल फ्रेंचाइज से, जैसे कि द जॉली कंफ्यूजन, पापा तो बैंड बजाए और जैकी श्रॉफ का बेटे टाइगर श्रॉफ का डायलॉग बोलना, छोटी बच्ची हो क्या। सो दीज आर द मोमेंट्स जो हमें कहीं ना कहीं हाउसफुल को एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग और थोड़ा सा रिक्रिएट करता है और रिकनेक्ट करता है उसी फ्रेंचाइज से जिसकी पहली 4 फिल्में हमने देखी हैं और कहीं ना कहीं पसंद भी की हैं। इफ आई टॉक अबाउट द बैड पॉइंट्स, यस द बैड पॉइंट्स इज सेंसरशिप कट्स। एज पर द रिपोर्ट फिल्म में टोटल 5 सेंसरशिप कट्स हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक डायलॉग्स को चेंज किया गया है क्योंकि वो कंसर्न थे या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। दे आर रेजिंग कंसर्न फॉर सम क्रिएटिव फ्रीडम एंड सम इंटीग्रिटी। सो द फाइनल प्रोडक्ट में जो हमें हाउसफुल 5 में मिलेगा उसमें तकरीबन ये 5 कट होंगे। सेकंड इसका बैड एस्पेक्ट है द जैसा हाउसफुल के साथ मेजरली होता आया है लिमिटेड रोल फॉर द फीमेल कैरेक्टर। ट्रेलर में भी जैसे हम देख रहे हैं देयर इज अ मिनिमल स्क्रीन और सिग्निफिकेंस फॉर द फीमेल कैरेक्टर्स। द मोस्ट ऑफ द नैरेटिव रिवॉल्विंग अराउंड अक्षय कुमार एंड द मेल स्टार कास्ट। आई वुड से हाउसफुल फ्रेंचाइज को कुछ करना चाहिए टू गेट सम मोर एंगेजिंग पार्ट विद द फीमेल कैरेक्टर। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट विच आई थिंक जरूरी भी था बट फिर भी इसके एक नेगेटिव में जाता है, वो है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यस, फिल्म का ट्रेलर अच्छा है, स्टार का अच्छी है, फिल्म में वो वाइब्स दी गई हैं जो हाउसफुल की एक पहचान रही है, बट उसके बाद भी कुछ व्यूअर्स को लगेगा इसके ह्यूमर में, विजुअल्स में कहीं ना कहीं हाउसफुल की ही पिछले इंस्टॉलमेंट्स की या पिछली उनकी मूवीज की झलक आ रही है या वैसा उनको एक वाइब आ रहा है। यस, बट दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट और नेगेटिव बोथ। फॉर सम व्यूअर्स इट्स अ प्लस पॉइंट। यस, इट्स अ हाउसफुल फ्रेंचाइज सो दे वांट टू रिक्रिएट द मैजिक ऑफ हाउसफुल एंड इन shit like a Gadar 2, but for some viewers वो जो प्रेफर करते हैं ओरिजिनल स्टोरी को ओवर द रीमेक और द सीक्वल्स, सो उनको कहीं ना कहीं ये इतनी फ्रेश नहीं लगेगी। इफ आई टॉक अबाउट द माय फाइनल प्रेडिक्शन, सो अक्षय कुमार उनके मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हाउसफुल 5 को एक बहुत ही बड़ी इंटरटेनिंग और इंगेजिंग मूवी बनाने में। सो बात करेंगे द फाइनल वर्डिक्ट एंड द क्या फिल्म में नया है। तो यस, इस फिल्म में 2 एंडिंग्स मिलेंगी, मतलब इस फिल्म के 2 क्लाइमेक्स होंगे। इन दोनों क्लाइमेक्स के लास्ट के 20 मिनट में मर्डर अलग होगा और इस फिल्म की लास्ट की 20 मिनट की कहानी अलग होगी। ये मेकर्स का एक बहुत बड़ा दाव है रिपीट ऑडियंस लाने के लिए कि अगर ऑडियंस को फर्स्ट पार्ट पसंद आता है तो वो सेकंड पार्ट को भी देखें कि उसमें क्या हुआ था। बट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका फर्स्ट क्लाइमेक्स है, फर्स्ट पार्ट है, वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो, उसकी एंडिंग इस तरह से हो जिसमें लाइक अंधाधुन में जैसे हमने ओपन एंडिंग देखी थी, कुछ इस तरह से एंडिंग हो जिसमें ऑडियंस उसमें इस तरह से एंगेज हो जाए कि वो दोबारा से इस मूवी का दूसरा क्लाइमेक्स भी देखना चाहे कि उस पार्ट में क्या हुआ था। सो आई होप कहानी पे उतना ध्यान दिया गया है जो हाउसफुल 5 को उतनी एंगेजिंग और उतनी सस्पेंस थ्रिलर मूवी बनाएगी। सो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो अगर इस मूवी का सस्पेंस ही इसकी जान होगी, क्योंकि इस फिल्म की कॉमेडी इसका एक ट्रेडमार्क रही है, बट आई होप कि अगर इस बार इन्होंने कॉमेडी के तड़के के साथ सस्पेंस का जो तड़का है उसे प्रॉपरली ब्लेंड कर दिया और कहानी में उतनी एंगेजिंग स्टोरी दे दी और एक कहानी को उतना एंगेजिंग बना दिया कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि मर्डर
कौन था, तो डेफिनेटली ये मूवी एक सुपर हिट होने वाली है और ये डेफिनेटली अक्षय कुमार के लिए एक ब्रेक थ्रू होने वाली है। अगर इसकी स्टोरी में वो दम नहीं हुआ, इस फिल्म का कहीं वो हाल ना हो जाए जो अक्षय कुमार की और मेकर्स की पिछली कुछ फिल्मों का हुआ है। सो वी कीप आवर फिंगर क्रॉस एंड वी होप हाउसफुल 5 हमें हर उस वे में एंटरटेन करेगी जिसकी इंडियन ऑडियंस अभी तलाश कर। तो दिस इज मी योर फिल्मी मैनियक एंड दिस इज माई चैनल टेक टू टॉकीज। थैंक यू वेरी मच। सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।